दोस्तों, आज की जो ये वीडियो है, ये किसी ऐसे इंसान के लिए है, ऐसे व्यक्ति के लिए है, जो कि एक प्योर सोल है। प्योर सोल होने के साथ-साथ हाइली प्रोटेक्टेड और हाइली स्पिरिचुअल सोल है, जिसके अंग-संग डिवाइन पावर्स रहती हैं, देवदूतों का साया आपके साथ रहता है, हमेशा आप सुरक्षित रहते हैं। एंड अगर मैं बात करूँ आपके विरोधियों की, तो विरोधियों की बात मैं क्यों कर रही हूँ वीडियो की स्टार्टिंग में ही, ये आपको वीडियो में आगे चलकर पता चल जाएगा। बट आपके जो विरोधी हैं, आपके लिए कोई विरोधी नहीं है। मतलब आप किसी से शत्रुता का भाव नहीं रखते हैं। आप एक ऐसी सोल होंगे जो कि अपने शत्रुओं का भी भला ही चाहेंगे, उनके लिए भी सद्बुद्धि ही माँगेंगे। ईश्वर से प्रार्थना अगर माँगेंगे उनके लिए तो सद्बुद्धि ही माँगेंगे और आप नेचर से बहुत प्यार करने वाले होंगे या फिर जब भी आप कहीं भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम में होते हो, थोड़ी-सी स्ट्रेस में होते हो, तो आपको नेचर बहुत अच्छे से, बहुत फ़ास्टली हील करता होगा। सेकंडली अगर मैं बात करूँ आपके प्रति शत्रुता का भाव रखने वाले लोगों की और उसके रीज़न की, तो बहुत सारे लोग होंगे और रीज़न रहा कि आपके साथ इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स टाइप्स कुछ ज़्यादा रहता है लोगों को। आप जहाँ भी जाते हैं आपका एक ऑरा है, जहाँ पर आप अपने आस-पास के वातावरण को ना एक तरह से अ, अपनी हाइली वाइब्रेशन जो आपकी है ना वाइब्स हैं जो आपकी, उनसे आप उनको बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस करते हो। अपने आसपास के क्षेत्र को आप बहुत जल्दी एनर्जेटिक कर देते होंगे या कुछ तो आपके ऑरा में ऐसा है जो कि एक अलग छाप छोड़ जाता है और उसी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के कारण से आपके विरोधी ज़्यादा रहते होंगे, ठीक है? तो ऐसा आपको देखने को मिलता होगा। अब मैं यहाँ पे विरोधियों की बात लेके क्यों बैठी हूँ, उस बारे में बात करने से पहले आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है हमेशा की तरह कि अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल ज़रूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपसे रेज़ोनेट करती है और आपके इसके बारे में क्या विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बिल्कुल भी बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड अगर आप हमारे चैनल पर काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आई होप कि हमारा साथ ऐसे ही बना रहे और हम सब मिलकर आगे बढ़ें, पॉज़िटिविटी को कैरी करते हुए। तो दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, हँसते मुस्कुराते हुए जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स तो दोस्तों चलती रहती हैं जीवन में एंड सही मायने में ज़िंदगी वही इंसान जी रहा है जो खुश है, जो ईश्वर पर भरोसा रखे हुए है, जिसके साथ ईश्वर जस्ट सोचने के लिए नहीं, पग-पग पर उनका साथ देने के लिए उनको अपनी होने की भावना जो है, होने का भाव जो है वो भी उनको फ़ील करवाया जाता है ईश्वर की तरफ से। इसको एक प्राकृतिक जुड़ाव कहा जाता है, जहाँ पर हम सिर्फ़ उम्मीद नहीं रखते बल्कि ईश्वर उन उम्मीदों को पूरा भी करते हैं साइंस देकर और हमें किसी न किसी माध्यम से या तो हेल्प करके या तो अपना होने का, अपनी प्रेज़ेंस का साइन देकर। एंड अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो हम सब और आप भी बहुत सारे लकी लोग हैं। तो दोस्तों आज मैंने विरोधियों की बात क्यों की है उसका रीज़न ये है कि एक बहुत ही स्पेशल डाउनलोड मुझे मिला है, जहाँ पर किसी स्पिरिचुअल सोल के लिए आज का डाउनलोड है कि अगर आपके मन में ये प्रश्न है, ये क्वेश्चन है कि आपको बार-बार क्यों टारगेट किया जाता है? आखिर आप जब किसी का बुरा नहीं चाहते, अगर आप किसी को अहित नहीं करना चाहते, तो फिर आपके साथ इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स हो, चाहे कोई भी रीज़न हो, बट क्यों इस तरह का आपके मन में क्वेश्चन आता रहता होगा कि आखिर आपके साथ क्या प्रॉब्लम है? आखिर क्यों ये लोग प्रेम से आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है? और ऐसा कोई डाउनलोड है और दूसरा यहाँ पे ऐसा है कि आपके साथ ना कुछ अ, अनजानी सी चीज़ें घटने वाली हैं, जहाँ पर चीज़ें बिल्कुल नई होंगी, एनर्जीज़ नई होंगी और ऐसा लग रहा है कि आपको शायद समझ नहीं आ रहा इस टाइम पे कि चीज़ें क्या है और क्यों हो रहा है, जो भी आपके जीवन में हो रहा है। लास्ट 1 वीक से हो सकता है या कुछ रिसेंट टाइम में, इससे कम या ज़्यादा टाइम भी हो सकता है, जब आपके साथ कुछ अजीब-सी घटनाएँ हो रही होंगी। आपका स्टेट ऑफ माइंड जो है, थोड़ा अलग-सा होगा, आपको कन्फ्यूज़न टाइप्स रहती होगी कि आखिर हो क्या रहा है। एक ही टाइम पे कुछ पॉज़िटिव भी हो रहा होगा और एक ही टाइम पे कुछ नेगेटिव भी हो रहा होगा, तो इस वजह से आप हो सकता है कन्फ्यूज़्ड हो और उसका रीज़न जो है वो है एक डिवाइन शिफ्ट आपके जीवन में आ रही है और उसी शिफ्ट को रोकने के लिए कुछ नेगेटिव पावर्स जो हैं, वो भी अपना रोल प्ले कर रही हैं और पॉज़िटिव पावर्स अपना काम कर रही हैं और आपका काम है बिल्कुल शांत रहना और ईश्वर को सरेंडर करना। तो बहुत सिंपल सी बात है और देखिए, यहाँ पर जो डाउनलोड है आपके लिए, वो मैं आपसे एक बार फिर से क्लियर कर दूँ कि आपको जब-जब भी आपकी एनर्जीज़ को
चोरी करने की कोशिश की जाएगी, जब-जब भी आपकी एनर्जीज़ को टैप इन करने की कोशिश की जाएगी, जब-जब भी अगर मैं क्लियरली कहूँ जब-जब भी आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जाएगी, तब-तब ही वो अपना पूरी तरह से बर्बादी करेंगे। जो भी होगा, जो भी आपका विरोधी होगा या जो भी होगा, अगर कोई जानबूझकर बिना किसी रीज़न के आपको नुकसान पहुँचाने का प्रयास करता है just because of his or her inferiority complex or something else like that, बट अगर कोई भी आपकी एनर्जी में टैप करने की कोशिश करेगा जहाँ पर आप उसका अहित नहीं चाहते, जहाँ पर आपको उससे कोई लेना देना नहीं है, बट फिर भी आपको प्रॉब्लम में डालने का प्रयास अगर करेगा कोई, तो ये एक अटल सत्य है कि वो अपनी बर्बादी को न्योता देगा और जितनी बार कोशिश करेगा उतनी ही स्पीड से अपनी बर्बादी को न्योता देगा। तो अगर आपके विरोधियों में कोई बर्बादी को देख रहा है, तो वो आपकी वजह से नहीं, वो अपने खुद के कर्मों की वजह से देख रहा है और आपके लिए एक गाइडेंस है कि आपको बिल्कुल काम रहना है, बिल्कुल शांत रहना है और थोड़ा-सा समय को टाइम दीजिए, टाइम को टाइम दीजिए, ठीक है? समय को, ईश्वर को या जो भी ये प्रक्रिया चल रही है, उसको थोड़ा-सा समय दीजिए, आपको सब चीज़ें अपने आप समझ आएँगी। एक डिवाइन शिफ्ट चल रही है आपके जीवन में और इसीलिए यहाँ पर डिवाइन इंटरफेरेंस हो रही है, क्योंकि ये जो बदलाव है, ये आपकी नियति है, आपकी किस्मत में है। आपने बहुत सारा स्ट्रगल झेला है इसके लिए, बहुत सारा परीक्षाएँ दी हैं इसके लिए और जब फाइनली ये बदलाव आपके जीवन में आ रहा है, तो कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ जो हैं, कुछ नेगेटिव लोग जो हैं या फिर मैं ऐसे कहूँ कि कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ जो हैं, कुछ नेगेटिव लोगों का सहारा लेकर या उनको ढाल बनाकर आपकी लाइफ़ में टैप इन करने की या डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की अगर प्रयास कर रही है, तो उसको जड़ से उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। ये एक अटल सत्य है और ये बिल्कुल बहुत ही हाईली एनर्जेटिक रीडिंग है। मुझे बहुत ही स्पेशल फ़ील हो रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे मैं ज़मीन से ऊपर उठ के बात कर रही हूँ। बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। तो ये किसी बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल सोल की रीडिंग है एंड सबसे पहला ही कार्ड यहाँ पे प्रोटेक्शन का आया है, डिवाइन प्रोटेक्शन का आया है। तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है, ऐसा लग रहा है कि मैं जस्ट एक माध्यम हूँ, एनर्जीज़ खुद बेताब हैं आपको ये चीज़ बताने के लिए। एंड द नेक्स्ट कार्ड इज़ द जजमेंट, ओके? क्योंकि ये जो भी आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है ना, एक जजमेंट के लिए हो रहा है और एक ऐसी जजमेंट जहाँ पर सिर्फ़ आप ही नहीं, आपके माध्यम से और लोगों का भी भला होना है फ्यूचर में, ठीक है? या हो सकता है कि अभी भी हो रहा होगा, ऐसे बहुत सारी सोल्स हैं जिनका आपके माध्यम से हीलिंग होना तय है, आपके माध्यम से उनका विकास होना तय है और अगर इस प्रक्रिया में कोई भी नेगेटिविटी क्रिएट करता है, तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। ओके। सेम टाइम पर किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है जो कि रिवर्स में है। तो जहाँ पर अगर कोई भी अपना पैर अड़ाने की कोशिश करता है, अपनी हाई जो है वाइब्स दिखाने की कोशिश करता है या अपना रुतबा दिखाने की कोशिश करता है, आपकी जर्नी को रोकने की कोशिश करता है, तो उसे उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। क्योंकि आप पर ना ईश्वर का हाथ है इस टाइम पे। ये जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है, एक डिवाइन इंटरफेरेंस की तरह हो रहा है। इसे रोकना किसी के भी बस में नहीं है। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आप ही नहीं, ओके, यहाँ पर सिर्फ आप ही नहीं, आपके जैसे या आपके माध्यम से और भी बहुत से लोग इस बदलाव को देखने वाले हैं, इसके साक्षी बनने वाले हैं या फिर इसके माध्यम से उनके भी जीवन में कुछ ना कुछ तो घटित होने वाला है। अगर हमें ईश्वर बताना चाहे तो ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है? ये एक पैटर्न है आपके जीवन में जो कि बहुत लंबे समय से चलता आया है, जो कि अपने अंत की ओर है, अपने एंड की ओर है और इसको फिर से रिवाइव करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है। देखिए, देख रहे हैं आप लोग सभी कार्ड्स जो हैं यहाँ पर रिवर्स में आए हैं, जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये लोग प्रयास कर रहे हैं। ये कार्ड्स मैं लूँगी नहीं, जस्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये लोग प्रयास बहुत कर रहे हैं, लेकिन इनके प्रयास सफल नहीं होंगे और प्रयास है आपका ध्यान जो है आपके करियर से हटाना, ठीक है? आपका जो भी मकसद है जीवन में, उससे आपका ध्यान हटाना, आपके जीवन में जो ये हो सकता है कि पहले आप रिश्तों से या चीज़ों से डिटैच हुए होंगे और वो डिटैचमेंट जो है, उसको बरकरार रखने की कोशिश करने की कोशिश हो रही है यहाँ पे, जहाँ पर आप अकेले में ही सिमटे रहो। किसी से अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस ना कर पाओ, आप क्या फ़ील करते हो उनको डिस्कस ना कर पाओ, आपके जीवन में अगर किसी तरह की कोई विक्ट्री आ रही है, कोई मॉनेटरी गेन हो रहा है या फिर आपके रिश्तों में जो कोई पहले
उतार-चढ़ाव चल रहा था, उसमें अगर कुछ बैलेंस होने का प्रयास हो रहा है, तो वो चीज़ें वर्कआउट ना करें। इस तरह की इनकी इंटेंशन है जहाँ पर आप भ्रमित हो जाओ, अपना जो मार्गदर्शन है, ये जो भी आपका लक्ष्य है, वहाँ से आपका फ़ोकस हट जाए और अगर किसी प्रकार का कोई रिश्ता है आपका, जिसके साथ आपको बैलेंस शायद पहले पास्ट में बहुत स्ट्रगल की होगी, जिनके साथ आपने बैलेंस देखने में बहुत प्रॉब्लम आई होगी, ऐसे किसी रिश्ते में अगर रिसेंटली कोई बैलेंस आ रहा है, अगर रिसेंटली आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान है या ऐसा रिश्ता है, जहाँ पर आपकी काफ़ी समय पहले अगर कहूँ तो एनर्जीज़ मैच नहीं करती होंगी, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। अब अगर वहाँ पर अंडरस्टैंडिंग्स हो रही है, बातचीत हो रही है, तो वहाँ पर वो तमाशा दोबारा से क्रिएट हो जाए। तो यहाँ पर कुछ ऐसी कोशिश की जा रही है, इन मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, एक तीर से कई निशाने लगाने का प्रयास हो रहा है, ठीक है? मैं अक्सर ऐसी रीडिंग्स नहीं करती हूँ, नहीं करना चाहती, ठीक है? मैं नहीं करना चाहती जहाँ पर शत्रुओं की और विरोधियों की इस टाइप्स की एनर्जी आए। मैं चाहती हूँ कि अम जस्ट मोटिवेट करती हूँ, आप खुद भी देखते हैं मेरी वीडियोज़, अगर आप देखते रहते हो, मैं मोटिवेट करने की कोशिश करती हूँ कि चाहे पॉज़िटिव है, चाहे नेगेटिव है जो भी है, मेन फ़ोकस हमारा मोटिवेशन पे रहना चाहिए कि इंसान जो है वो पॉज़िटिविटी को कैरी फ़ॉरवर्ड करके लाइफ़ में जस्ट आगे बढ़े, क्योंकि अच्छा और बुरा इंसान के हाथ में कम और ईश्वर के हाथ में ज़्यादा होता है अकॉर्डिंग टू मी। बट यहाँ पर आज की जो एनर्जी है बहुत क्लियर है, बिल्कुल लाउड है कि बहुत प्रयास किया जा रहा है, बट वो प्रयास जो है वो सफल नहीं हो रहा है, सफल नहीं हो रहा है। एंड इसी के साथ फिर एक कार्ड आया था यहाँ पर, जो कि आई डोंट नो, ये उल्टा आया था, तो मैं इसको सीधा ही लूँगी, ठीक है? मतलब कि इस तरह से आया था, अब ये उल्टा आया है, सीधा रिवर्स आया है कि राइट पोज़ीशन में आया है, मुझे नहीं पता, बट इसीलिए मैं इसको सीधा ले रही हूँ। तो कोई है यहाँ पर जो कि ये चाहता है कि या तो आप इनके साथ रियूनियन कर लो, या मतलब अगर मैं नहीं तो फिर कोई भी नहीं, इस तरह की किसी की एनर्जी है कि अगर आप इनको छोड़कर जीवन में आगे बढ़ते हो, तो आपको पछताना पड़े या फिर आपको मायूस रहना पड़े। आप इस तरह का ये चाहते हैं कि आपके जीवन में ऐसी कोई सोच आए कि आप इनके बिना कुछ भी नहीं हो, बट हम देखेंगे फ्यूचर में कि ऐसा कुछ होता भी है कि नहीं, बट मुझे जो वाइब्स आ रही हैं, तो आप पूरी तरह से सेल्फ डिपेंडेंट हैं, यहाँ पे आप किसी पे भी निर्भर नहीं हैं। आप पूरी तरह से डिवाइन के ऊपर निर्भर हैं, आपने अपना जो रास्ता है ना, वो पूरी तरह से खुद चुन लिया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी पर भी निर्भर नहीं हैं। आप अपना फ़र्ज़ समझ के हो सकता है रिश्ते निभा रहे होंगे, लेकिन अगर मैं कहूँ, अगर आपको कोई कहे कि आप इस इंसान के बिना या इस पर्टिकुलर रिश्ते के बिना आप टूट जाएँगे या आपकी ज़िंदगी बिखर जाएगी, तो ऐसा आई थिंक कि ऐसा आपके जीवन में कोई भी नहीं है या फिर नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपका जो मार्ग है ना, वो पूरी तरह से आगे बढ़ने के लिए है और एक पैटर्न है जो कि आपके जीवन में एंड अप हो रहा है। बहुत जल्दी ये जो प्रक्रिया चल रही है ना, एंड अप हो रहा है, कुछ आपके जीवन में एंड होने को है, एक पुराना सर्कल एंड होने को है, जिसको रिवाइव करने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है आपके विरोधियों की तरफ से, बट उनकी मेहनत जो है वो काम नहीं आ रही। ठीक है? अगर कुछ और हो हमें जो बताना चाहें डिवाइन, तो ज़रूर बताएँ। ये इंस्टेंट डाउनलोड मुझे कैच हुआ था, जहाँ पर मैंने बहुत कोशिश की कि मैं थोड़ा-सा इसके बारे में और समझूँ, बट ये इंस्टेंट था कि ये बिल्कुल अटल सत्य है और आप तक पहुँचना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अ, कन्फ्यूज़्ड हैं इस टाइम पे कि आखिर आपके जीवन में क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? ओके। ठीक है, तो कुछ कार्ड्स आए हैं यहाँ पे, इनको भी मैं डिस्कस कर लूँगी। मैं लूँगी नहीं इन कार्ड्स को, बट बार-बार आए हैं, ये पहले भी गिरे थे तो मैंने इनको छोड़ दिया था। अब मैं फिर से वही कार्ड्स देख रही हूँ। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शायद कुछ तो लोग हैं आपके जीवन में जिनसे आपने मुख मोड़ लिया है इस टाइम पे, ठीक है? जिनको आपने भाव देना शायद छोड़ दिया है और इनको जो है अपनी प्रेज़ेंस आपके जीवन में इस तरह की चाहिए कि जहाँ पर आप इनको एंटरटेन करो, ठीक है? इनके गुण गाओ या फिर इनकी तारीफ़ें करो, जो भी हो, बस इनकी तारीफ़ें करो और इन पे डिपेंडेंट रहो। मतलब इस तरह का कोई इंसान है जिसका गुज़ारा आपके बिना नहीं है, बट वो ये चीज़ खुद से एग्री करने को रेडी नहीं है कि उसको भी आपकी ज़रूरत है। ये जस्ट इस तरह से प्रिटेंड कर रहा है कि आपको उनकी ज़रूरत है और आपके लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ना चाहते कि जहाँ पर आप इनको छोड़कर कहीं और आगे बढ़ जाओ या अपने लिए कोई स्टैंड ले लो। ठीक है? जहाँ पर आप रिवर्स बैक
अगर कहीं भी आगे देखने की सोचो तो आपको इनकी याद आती रहे या इनकी ज़रूरत आपको महसूस होती रहे। तो इस तरह से कोई आपको बाँधने की कोशिश कर रहा है, ओके। तो ये इंसान इस टाइम पे अपने पोज़ीशन को आपके जीवन में इनकी कोई ऐसी पोज़ीशन हो सकती है जिसको ये बचाने की कोशिश कर रहे हैं, साम-दाम, दंड-भेद कुछ भी करके अपनी पोज़ीशन को आपके जीवन में बचाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे रिश्तों की बात बहुत स्ट्रॉन्गली आई है, जहाँ पर कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो कि ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, हज़म नहीं कर पा रहे हैं कि आप इनको इग्नोर करके अपने जीवन में ऐसे कैसे आगे बढ़ सकते हो, ऐसे कैसे इनको इग्नोर कर सकते हो। यहाँ पर इस तरह की कुछ एनर्जी है और अ कुछ तो लोग हैं यहाँ पे, जहाँ पर हो सकता है जिन्होंने इनका शायद साथ दिया होगा या फिर हो सकता है कि इनके द्वारा जो आपके बारे में मिसकंसेप्शंस फैलाई गई होंगी। कुछ लोग होते हैं ना कि जो आपके लिए फॉर एग्ज़ाम्पल कि 3 लोग हैं, है ना? जो फर्स्ट पर्सन है उसको कुछ बात पता चली है, आगे वो दूसरे को थोड़ी आधी बताता है और जो दूसरा होता है वो तीसरे को उसकी भी आधी बताता है या फिर झूठ-मूठ मिक्स करके बता देता है। तो कुछ इस तरह की फ़ॉल्स इन्फॉर्मेशन जो है आपके बारे में कैरी की गई थी, उस तरह के लोग जो हैं, जो कि गलत इन्फॉर्मेशन पाकर आपके विरुद्ध खड़े हुए थे, ऐसे लोग आपके जीवन से या तो जा रहे हैं या तो रियलिटी को देख पा रहे हैं। तो इन लोगों के कारण जो स्ट्रगल आपके जीवन में चल रही थी, उस स्ट्रगल में से इनका जो रोल था, वो उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो कि इस लड़ाई में बिन बुलाए मेहमानों की तरह घुसे हुए थे, वो लोग यहाँ से बाहर निकल रहे हैं और आपके कुछ विरोधी हो सकते हैं। मैं कोई 5 लोग देख रही हूँ या 3 या 5 कुछ इस तरह की एनर्जी है जो कि अब अम, अपने आप को थोड़ा-सा अकेला पा रहे हैं, ठीक है? अपने आप को थोड़ा-सा अकेला महसूस कर रहे हैं, लेकिन मैदान से हटने को तैयार नहीं है। फेलियर बहुत बार देख चुके हैं, लेकिन मैदान से हटने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि हो सकता है कि कोई चीज़ ही ऐसी दाँव पर लगी हो या फिर हो सकता है कि इनकी नज़र ही किसी ऐसी चीज़ पर है, जहाँ पर पीछे हटकर इनको कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। तो चलिए हम अब थोड़े-से कार्ड्स को अरेंज करेंगे और थोड़ा और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं साइन्स की बात करूँ तो यहाँ पर वाटर साइन, एयर साइन एंड फायर साइन, ठीक है? ये 3 साइन्स जो हैं बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट आए हैं, तो अगर आपकी इनमें से किसी भी साइन्स की एनर्जीज़ हैं कोई राशियाँ हैं आपकी जो वाटर साइन्स की हैं, जो कि एयर साइन की है या फिर अ, अग्नि तत्व की हैं, तो आप इस रीडिंग को अपने आप से रेज़ोनेट करते हुए देखेंगे। अगर आपकी इनमें से कोई राशि नहीं है और अब ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट करती है, तो भी ये रीडिंग आप देख सकते हैं। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ कह दूँ कि ये जो रीडिंग होती है, ये एक जनरल प्लेटफ़ॉर्म पे होने के कारण किसी भी तरह से किसी भी लीगल एक्टिविटीज़ में इम्प्लाई नहीं होती है। ये जस्ट एक एंटरटेनमेंट कैटेगरी में आती है अकॉर्डिंग टू यूट्यूब, ठीक है? यहाँ पर इसको अगर ये रेज़ोनेट करती है, तो आप एक गाइडेंस की तरह ले सकते हैं, एक काइंड ऑफ सैटिस्फैक्शन की तरह ले सकते हैं और इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक कि यहाँ पर इसका कोई और ज़्यादा मीनिंग आपके लिए होगा, ठीक है? तो देखिए, यहाँ पे जो सबसे पहला यहाँ पे कार्ड आया है, सबसे पहले ही मैंने आपसे बता दिया था द वर्ल्ड का जो कि एक इस तरह की प्रोटेक्शन को बताता है, जहाँ पर आप अपने विरोधियों से भी प्रोटेक्टेड हो और जो आपके विरोधी नहीं हैं, उनसे भी हो सकता है कि आपका इस टाइम पे डिस्टेंस चल रहा हो। आप ज़्यादा टाइम अपना रिश्तों पे या फिर बाहरी चीज़ों पे ज़्यादा टाइम अपना या तो इन्वेस्ट नहीं कर रहे या तो आप इन्वेस्ट करना ठीक नहीं समझ रहे। आपका मन ही नहीं करता होगा कि आप अपने ऊपर काम करने के बजाय और कहीं पे ध्यान दें। इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा खोए-खोए होंगे जो कि अपनी सेल्फ सुधार करने के लिए, अपना सुधार करने के लिए ज़्यादा आप समय दे रहे होंगे। आपको जीवन में आगे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, इन चीज़ों में हो सकता है कि आप ज़्यादा खोए हुए हों इस समय पे, ठीक है? और एक ऐसी भावना मुझे आपकी महसूस हो रही है जहाँ पर आपका जो इमेजिनेशन है ना वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल तक है। मतलब जहाँ पर आपके विरोधी अपना आज या कल देखकर चल रहे हो, आप अपना आज-कल छोड़कर आप कई गुना आगे देख रहे हो जाके, ठीक है? और आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हो, मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए यहाँ पे मैं ब्लैक या व्हाइट किसी तरह की एनर्जीज़ की बात पर्टिकुलरली नहीं करूँगी बट ऐसा लग रहा है कि आपकी ऊर्जा जो क्षेत्र है ना, वहाँ पर बार-बार, बार-बार शक्तियों का उन एनर्जीज़ का इंटरफेरेंस होता रहता होगा, जहाँ पर पॉज़िटिव एनर्जीज़ आपको बचाने के लिए इंटरफेयर करती हैं और जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, वो आपकी प्रोटेक्शन फ़ील्ड को, प्रोटेक्शन शील्ड को तोड़ने की कोशिश करती रहती हैं। बट एनर्जीज़ के साथ आपका जो है लेन-देन जो है, ना चाहते हुए भी बहुत ज़्यादा रहता होगा। दूसरा यहाँ पे ऐसा है कि
आपका किसी प्रकार की कोई जजमेंट का अगर आप वेट कर रहे थे, तो वो जजमेंट आपको मिलने वाला है। हो सकता है कि आपने अब तक जो लाइफ़ जी है, उस लाइफ़ में आपने बहुत हैवी स्ट्रगल किया है, हैवी स्ट्रगल देखा है। एक प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई होगी, तो दूसरी आ जाना और दूसरी खत्म नहीं हुई, इतने में तीसरी प्रॉब्लम आ जाना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैक्सिमम 21 साल या 20 साल हो सकते हैं आपकी स्ट्रगल चलते हुए और मिनिमम अगर मैं कहूँ तो 4 साल हो सकते हैं या 2 साल हो सकते हैं आपके जीवन में अम, प्रॉब्लम्स या सिचुएशंस खराब होते हुए। ठीक है? तो अगर इससे ज़्यादा या कम का टाइम है तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, ओके? अ देखो, यहाँ पर किसी के लिए ना एंजल्स की मतलब एंजल्स मीन्स कि देवदूत, जहाँ पर देवदूतों की प्रेज़ेंस मुझे दिख रही है, जहाँ पर आपको बिना माँगे या बिना बुलाए एक अदृश्य प्रोटेक्शन मिलती है, जहाँ पर आप अपने आप को ना एक अकेला चलते हुए देखते होंगे, लेकिन अकेले आप बिल्कुल भी नहीं हैं। चाहे दुनिया में कितनी भी भीड़ हो ना, हो सकता है कि आप अकेले चलना पसंद करते हो, लेकिन आप अकेले नहीं हो। आप जानते भी नहीं कि आपके साथ कितने देवदूतों की भीड़ चलती है। ये चीज़ ना मैं अभी ये मेरे को रिमाइंड हुई है, बट ये चीज़ मैं पिछले 2-3 दिन से महसूस भी कर रही हूँ कि मैं अपनी रीडिंग में मुझे ये चीज़ बतानी चाहिए आप लोगों को कि कोई तो है यहाँ पे जो कि इस एनर्जी से आज कनेक्ट हुआ है, जो कि इस वीडियो को देख रहा है, जिसको अकेले चलना, अकेले रहना ज़्यादा प्रेफ़रेंस देना ठीक लगता है इस चीज़ को। लेकिन आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ अदृश्य टीम चलती है, एक देवदूतों की टीम चलती है आपके साथ। क्यों? क्योंकि एक तो आपने बहुत सारी परीक्षा दी है, दूसरा आप एक बिल्कुल प्योर सोल हो, बिल्कुल पानी की तरह जिसमें कोई भी मिलावट करने का प्रयास तो किया गया होगा, लेकिन मिलावट नहीं करनी चाहिए। एक इस तरह की प्योर सोल हो आप, जहाँ पर आपके माध्यम से और बहुत सारे लोगों का भला होना लिखा है और इंक्लूडिंग योर एंसेस्टर्स टू। आपके जो एंसेस्टर्स हैं, जो अभी इस दुनिया में नहीं है ना, मैं सच कहूँ तो वो भी उम्मीद से आपकी ओर देख रहे हैं, ताकि उनको भरोसा है कि आप हो सकता है कि आपके कुल में या आपके खानदान में आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं, जिनके कर्मों के कारण उनको भी मुक्ति मिल सकती है या फिर आपके किसी काम के कारण उनके अधूरे सपने पूरे हो सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत उम्मीद से आपको देख रहा है, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आपको बहुत उम्मीद से देखते हैं। कुछ ऐसा है जो कि आप पर आपके माध्यम से पूरा हो सकता है, किसी को उम्मीद है इस चीज़ की और ये चीज़ आपको भी है और इसीलिए बहुत ही प्यारी-सी एनर्जी है, बहुत ही स्ट्रेंज और बहुत ही हाई वाइब वाली एनर्जी है, जहाँ पर आपके एंसेस्टर्स भी आप पे नज़र रखे हुए हैं, आपसे उम्मीद रखे हुए हैं, देवदूत जो हैं वो आपके साथ एक टीम में चलते हैं, आपको प्रोटेक्शन देते हैं। आपको सिर्फ़ इतना कहा जा रहा है कि आपको निडर होकर आगे बढ़ना है, आपकी जो पावर्स हैं, आपका जो ज्ञान है वो दिन दुगना रात चौगुना बढ़ता जाएगा। वेल्थ मैं देख रही हूँ आपके जीवन में आते हुए, आप हो सकता है कि आपने बहुत स्ट्रगल किया होगा अपने नेम फ़ेम को बनाने के लिए या अपना एक खुद का स्टैंड बनाने के लिए, खुद की पहचान बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की होगी और आपकी एक चाहत रही होगी। आपने पहचान बनाई या नहीं बनाई वो अलग चीज़ है, बट आपकी एक सोच रही होगी कि आपको भी कुछ करना है, आपकी भी एक पहचान होनी चाहिए, आपका भी एक रुतबा होना चाहिए या फिर आपकी भी एक इज़्ज़त होनी चाहिए, एक अलग पहचान होनी चाहिए। तो वो पहचान बनाने के मार्ग पर आप चल चुके हैं और ये पहचान एक ऐसी होगी जहाँ पर आपकी पहचान के माध्यम से ही आपके कुल को भी पहचाना जाएगा। या मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपकी ब्लड लाइन में आज से पहले शायद ऐसा काम या ऐसी चीज़ें या किसी के माध्यम से हो सकती थी बट हुई नहीं है। तो आपके ऊपर बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं इस टाइम पे। मुझे ऐसा लग रहा है कि अ जो वेल्थ आपको फ्यूचर में मिलने वाली है ना, जो नेम फ़ेम आपको फ्यूचर में मिलने वाला है, नेम फ़ेम ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा लखपति, करोड़पति हैं इसीलिए मिलेगा। नेम फ़ेम एक अलग चीज़ है, जहाँ पर धन से ज़्यादा आपको इज़्ज़त मिलती है, जहाँ पर आपको प्रेम मिलता है, ठीक है? मेरे हिसाब से नेम फ़ेम वो होता है और आई थिंक कि वही नेम फ़ेम सबसे बेस्ट होता है, जहाँ पर आपको धन से ज़्यादा आपको इज़्ज़त मिले, आपको मान-सम्मान मिले ऐसे लोगों से भी जिन लोगों से आपका कोई लेना-देना भी नहीं है, उन लोगों का भी भला हो आपके माध्यम से अकॉर्डिंग टू मी दैट्स द रियल फेम, रियल नेम। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है
कि वो फ़ेम जो असल में आपको मिलने वाली है ना, वो अभी आप सोच भी नहीं सकते। अभी आपने जस्ट शायद ट्रेलर देखना स्टार्ट किया होगा या कुछ पॉज़िटिविटी, कुछ चेंजेस अपने जीवन में महसूस की होंगी, जो क्या है शायद आपको अभी पूरा क्लियर नहीं है, बट अच्छा है। सुकून मिलता है उन चीज़ों को फ़ील करके, कुछ एनर्जीज़ आपके आस-पास ऐसी हैं जिनको आप महसूस करते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छा एक सुकून-सा एक मेरे को ऐसा लग रहा है कि मिट्टी की खुशबू होती है ना, जैसे एक प्यारी-सी खुशबू होती है, जिसको हम महसूस ही करना चाहते हैं कि बट आती रहे ये खुशबू। तो इस तरह की एनर्जी है जो आपको बहुत सुकून देती है, लेकिन आप जानते नहीं हैं कि आखिर फ्यूचर में आपके लिए प्लान्स क्या हैं, आपको कहाँ जाना है और आप जब भी जीवन में मैक्सिमम ऑफ द एक्शंस जो आप इंस्टेंट लेते हो, जहाँ पर आपने सोचा भी नहीं होता कि अब आप नेक्स्ट स्टेप पे क्या करने वाले हो, क्या करना चाहते हो। इस तरह की कुछ एनर्जी से है आपकी। ओके। अम, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक आप ना या तो किसी और पे डिपेंड थे, या तो आप हालातों पे डिपेंड थे, हालातों के कारण दबे हुए थे या मजबूर थे, या तो आप किसी और के चक्कर में थे कि कोई और आपको इंसाफ दिलाएगा, कोई और आपको या तो पहचान दिलाएगा या किसी भी कारण से आप किसी और पे निर्भर थे, या फिर आप हो सकता है कि समय पर निर्भर थे कि समय जैसे आगे बढ़ेगा या फिर जो वक़्त ने चाहा वही मंज़ूर है, इस तरह की कुछ आपकी एनर्जीज़ थी। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि अब आपको नींद से या तो आप जाग चुके हैं या तो आपको जागने की ज़रूरत है। आपको आपका जो रियल पर्पस है ना जीवन का, जो आपकी स्ट्रगल हुई है जीवन में, सबसे अलग आपकी स्ट्रगल रही है। मैंने पहले ही आपसे कहा है कि आज की जो रीडिंग है बहुत ही स्पिरिचुअल एंड बहुत ही स्पेशल किसी सोल के लिए है, जिसने बहुत स्ट्रगल तो की है जीवन में, लेकिन इसकी स्ट्रगल जो है बहुत अलग रही है। ठीक है? एक ऐसी स्ट्रगल जिसको हम फेस तो करते हैं, बट शायद किसी से इस तरह से उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि हम क्या महसूस कर रहे हैं, हमारे साथ हो क्या रहा है, हमें इतना क्यों परखा जा रहा है, कुछ तो चीज़ें ऐसी हैं। तो वो जो चीज़ें हैं, वो किस लिए आपसे परख की गई, किस लिए आपके इतने टेस्ट लिए गए हैं, वो चीज़ें अब लाइट में आने वाली हैं, आपको अपने जीवन का उद्देश्य मिलने वाला है। ठीक है? एक ऐसा स्टैंड, एक ऐसा मजबूत स्तंभ आप अपने जीवन में क्रिएट करने वाले हो, जिसे रोकने की बहुत कोशिश हुई है, बहुत कोशिश हो भी रही है, बट कुछ नहीं कर पाएँगे। मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में कहा था कि आपको जितनी शिद्दत से ये लोग आपको बर्बाद करने की कोशिश करेंगे ना, उतनी शिद्दत से ये लोग बर्बाद हो जाएँगे। तो असल में अगर मैं इन शॉर्ट, अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हो, तो ये जो मेहनत की जा रही है ना, बार-बार आपको ट्रॉमेटाइज़ करने की, बार-बार आपकी एनर्जीज़ में स्टक करने की, बार-बार आपको परेशान करने की, तो ये जो कोशिश है, ये इतनी शिद्दत से जो कोशिश की जा रही है, ये आपको नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं, ये खुद को बर्बाद करने के लिए ये इतनी कोशिश की जा रही है, क्योंकि एनर्जीज़ जब भी किसी के द्वारा भेजी जाती हैं और अपने टारगेट पे जब नहीं आती हैं, जब आगे उनको प्रोटेक्ट करने वाला कोई होता है, तो वो उसी स्पीड से, दोगुनी स्पीड से वापस जाके जहाँ से आई होती हैं, वहीं पे जाके अटैक करती हैं और वहाँ पे उसका रिज़ल्ट होता है ये। ठीक है? बड़े-बड़े लोगों को मिट्टी में मिलना पड़ता है और मेरी वही स्टार्टिंग की जो बात मैंने कही है, ये रीडिंग में क्लियर हो गई है, कन्फर्म हो गई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो ये कार्ड जो है ना, ये मैंने यहाँ पे ऐसे ही रखा है, बट ये कार्ड लास्ट में आया था। लास्ट में आपके लिए यहाँ पे द वैंड्स का कार्ड आया था और इनके लिए यहाँ पे टू ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया था, जो कि मैंने यहाँ पे रखा है। ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई तो है जिसने अभी तक आपको आपके लक्ष्य से शायद भटकाया है, या तो दूर रखा है, या तो फिर जिस ओहदे पर आपका नाम लिखा हुआ है, उस ओहदे को ज़बरदस्ती क्लेम करने की कोशिश की है। ओके। कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर आपको शायद भ्रमित किया गया होगा, या तो आप भ्रम में रहे होंगे। हो सकता है कि किसी प्रकार से आपकी कोई राहु की महादशा या अंतर्दशा या कुछ ऐसा चल रहा हो, या फिर कुछ एनर्जीज़ आपकी ऐसी रही हो जहाँ पर आपको ज्ञान, मतलब गलती जो है, गलती आप गलती करने के बाद या गलती होने के बाद आपको एहसास होता होगा कि ओह माय गॉड! ये मुझे नहीं करना चाहिए था। इसकी जगह पे ये काम किया होता तो ज़्यादा बेहतर रहता। लेकिन उस टाइम पे आप सिर्फ़ पछताते रहते होंगे। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको
बोलते हैं ना कि एक का 20 बना के बताई गई हैं या इस तरह से दिखाई गई है, इस तरह से आपके सामने रखी गई है, जहाँ पर जितनी चीज़ है, जितनी बात है, उसको अगर बड़ी बात है तो उसको छोटी करके बताया होगा, अगर छोटी बात है तो उसको बड़ी करके बताया होगा। अब किसने बताया है, आप खुद समझ सकते हो अपने जीवन को देखते हुए कि आपके जीवन में क्या रहा है, ठीक है? उसके बाद मुझे किसी की ऐसी एनर्जी आ रही है जहाँ पर आपके पास इन लोगों के आगे मतलब कहीं भी जाओ, एक दायरा मैंने शायद किसी किसी सॉरी मैं शायद किसी रीडिंग में पहले भी कहा था कि एक सोने का पिंजरा होता है ना, जैसे जहाँ पर हम किसी चिड़िया को सुंदर सी चिड़िया को कैद करके रखते हैं, वो उनके इशारों पे नाचे, खाए, घूमे, बोले, जो मर्ज़ी करे लेकिन उस पिंजरे में रहते हुए। तो इस तरह का एक पिंजरा आपके आस-पास क्रिएट किया गया होगा, जहाँ पर आप कुछ भी करो बट उनकी इच्छा से करो। उस लिमिट से आप बाहर ना जाओ, अपनी स्ट्रेंथ को ना पहचान पाओ, अपने दायरे से बाहर ना जाओ और ये दायरा जो है इसमें आपको रखने की कोशिश शायद इसलिए होगी, ये या तो आप अपनी स्ट्रेंथ को ना पहचान जाओ या फिर हो सकता है कि ये अपने से ज़्यादा किसी और को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते हों, ठीक है? यहाँ पे 4 की एनर्जी है अगेन, जो कि यहाँ पे ऐसा दिखा रहा है कि आपको शायद भ्रमित करने की कोशिश की गई है, ठीक है? आप खुश रहो जो भी है बट एक लेवल में, एक लिमिट में अंदर रहो, उस लिमिट को आप क्रॉस ना करो। एक ऐसी लिमिट जहाँ बाहर जाकर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि मैं उस लिमिट को क्रॉस करने की बात नहीं कह रही जहाँ जैसे आजकल दुनिया में लिमिट्स क्रॉस की जा रही हैं। बिल्कुल उन लिमिट्स की बात नहीं कर रही मैं। मैं उस लिमिट की बात कर रही हूँ कि आप में बहुत सारा जस्ट मैं एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल दूँगी कि जैसे कोई गीदड़ ना किसी शेर को पिंजरे में बंद करके रखने की कोशिश की गई हो, ठीक है? और गीदड़ चाहता है कि शेर जो है वो गीदड़ की तरह ही एक्ट करे, उसको ये पता नहीं चले कि वो शेर है, ठीक है? तो ऐसा है कि इसको देख के लिमिट्स की बात आई है तो कुछ लोग यहाँ पे नेगेटिव तरीके से कुछ अपने ही घर में कुछ नेगेटिव क्रिएट ना कर लेना कि ऐसे लोगों के लिए ये एनर्जी है भी नहीं है, ठीक है? जो कि इन चीज़ों को नेगेटिव लेके और जो सास-बहू वाले की वो तांत्रिक के पास जाके मेरे साथ ऐसा कर दिया। मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कितना बुरा मानना चाहें मानिए, लेकिन मैंने हमेशा से कहा है कि मेरे वीडियोज़ में जो भी आप कमेंट करते हो, उसको इस तरह से किया करो कि ताकि आपके जीवन में पॉज़िटिव तरीके से वो मैनिफेस्ट हो। आप जो भी कमेंट यहाँ पे करते हो, वो कहीं न कहीं अपनी एनर्जीज़ उसकी एनर्जीज़ जो है वो वर्क करती हैं। तो आप जब भी ये चीज़ें बोलते हो ना कि मेरी सास ने ऐसा कर दिया है, मेरी वाइफ़ ने ऐसा कर दिया है, मेरे पति ने ही मेरे पे ब्लैक मैजिक कर दिया है और पता नहीं क्या-क्या जब आप ये चीज़ें बोलते हो ना, तो सीरियसली आप बुरा मत मानिएगा बट ये चीज़ें मेरे को अच्छी लगी या नहीं, मैं बहुत सारे कमेंट्स खुद भी डिलीट कर देती हूँ ताकि नेगेटिविटी कन जो है वो कहीं न कहीं कन्फर्म ना हो, ठीक है? तो आप प्लीज़ दायरे में रहते हुए कमेंट्स कीजिए और मैं जो रीडिंग के माध्यम से आपको बताना चाह रही हूँ, उसको समझने की कोशिश कीजिए। ओके, तो जिसको समझ आनी होगी, उसको समझ आ गई होगी। अगर किसी को बुरा लगा है मेरी बात का, तो डेफ़िनिटली उसको मेरी बात समझ में नहीं आई है। ओके, तो यहाँ पर मुझे एक ऐसा इंसान दिख रहा है, जो कि उम ना चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, जो वेल्थ आपके जीवन में आई हुई आने की कोशिश कर रही है, जो कि अभी जिसका आप जस्ट ट्रेलर देख रहे हो, अभी वेल्थ आना बाकी है। असली जो ट्रॉफ़ी है, असली जो जीत है, असली जो मकसद है आपके जीवन का, वो सामने आने ही वाला है। उस चीज़ को ना जैसे कोई गलत साइन दे रहा है, मतलब गलत दिशा देने का प्रयास कर रहा है, जहाँ पर उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है। अ, ऐसा इनके द्वारा किया गया होगा। तो यहाँ पर मुझे ये सब जो कुछ हो रहा है ना, ये मुझे पूरी तरह से एंड अप होता हुआ दिख रहा है। एक स्टॉप इनके जीवन में, इनकी यात्रा में लगते हुए मुझे दिख रहा है। बहुत लंबे समय से इन्होंने मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे इंसान होता है ना अपना रियल चेहरा, अगर हम दुश्मनी रखते हैं किसी से तो दुश्मनी दिखाते हैं कि भाई तू मेरा दुश्मन है, तो उसके साथ दुश्मन की तरह ही एक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जो कि मन ही मन में क्या है और जो सामने है वो बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है? अगर आपको नुकसान ही पहुँचाया होगा तो वो नुकसान भी उसको कन्फर्म करने के लिए भी आपकी फ़िक्र दिखाई होगी कि हाँ, मुझे आपकी बहुत फ़िक्र है। इस तरह की कुछ लोगों की एनर्जी है आपके जीवन में जो कि अपना रियल चेहरा छुपाया हुआ है, वो रियलिटी में क्या है, मास्क पहना हुआ है और इनकी ये जो एक्शन्स हैं, इस पे मेरे को स्टॉप लगता हुआ दिख रहा है। कोई ऐसा इंसान है जो कि आपको लालच देकर, जैसे हम किसी को ₹1 देके उससे कई रुपए छीनने की कोशिश करता है ना कोई, इस तरह की एनर्जी दिख रही है किसी की कि हम बहुत प्यार करते हैं आपसे, जस्ट इतना-सा कहकर वो प्यार आप पे लुटाएँ या ना लुटाएँ बट आप बदले में उन पे अपना सारा प्रेम लुटा दो, सारा भरोसा लुटा दो, सारा जीवन लुटा दो। इस तरह की किसी की एनर्जी है यहाँ पे। तो आई डोंट नो बट यहाँ पे किसी के लिए ऐसी एनर्जी आ रही है कि
या तो आप कोई किताब के पास बैठे हुए हैं, आपके आस-पास कोई किताब हो सकती है या फिर जिनकी एनर्जी है यहाँ पे, आपके जो विरोधियों की बात हो रही है, उनका कोई किताबों से लेना-देना हो सकता है। बहुत ही रेयर एनर्जी है किसी के लिए यहाँ पे, सबके लिए नहीं है बट किसी के लिए है यहाँ पे। उनका कोई किताबों से कोई लेना-देना होगा या तो वो भी किताबों के आस-पास होंगे या किताबों से जुड़ा हुआ कोई काम ये करते होंगे, बट जो भी है इनका रियल सेल्फ आपसे छुपा हुआ है। ठीक है? बट जो भी है यहाँ पे मेरे को ये सब चीज़ें वर्कआउट करते हुए नहीं दिख रही हैं, यहाँ पे एंड होते हुए दिख रहा है। डेथ का कार्ड है जो कि ये कन्फर्म कर रहा है, ये जितने भी कोशिशें करेंगे, ये बिल्कुल अपनी ही एंड की मेहनत कर रहे हैं ये। देखो अपने एंड की ओर भागते हुए जा रहे हैं, जितनी भी मेहनत कर रहे हैं, ये इन्हीं की जड़ें काट रहा है, आपको नुकसान नहीं पहुँच सकता और आने वाले समय में ये लोग दिशाहीन होंगे। एक इस तरह की इनकी फ़नी सी मैं हालत देख रही हूँ, जहाँ पर ना अ, कोई एक बेवकूफ़ इंसान होता है ना कि जब गाड़ी आई तो उस पे नहीं चढ़ना, फिर जब वो चल पड़ेगी तो फिर उसके पीछे भागना और फिर आधे रास्ते में जाके रुक के देखना कि अब ना तो मैं आगे जा सकता हूँ, ना पीछे जाने के लायक हूँ। इस तरह की इनकी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि इनको दिशाहीन होते हुए मैं देख रही हूँ क्योंकि अब ये ऐसे झमेले में या तो फँसने वाले हैं या तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में आने वाले हैं जहाँ पर ये आपके साथ अच्छा होने का दिखावा भी नहीं कर पाएँगे, अपना रियल सेल्फ आपके सामने आता हुआ डाइजेस्ट भी नहीं होगा इनको कि मतलब कैसे आप इनको पहचान सकते हो। इनका जो स्वार्थ जो था क्योंकि इन्होंने इतने मास्क पहने हुए हैं ना, तो वो मास्क उतरेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शायद आपसे नज़रें भी नहीं मिला पाएँगे और इसी चीज़ से ये इस टाइम पे मुझे परेशान दिख रहे हैं या जो भी है। लेकिन अ, कुछ लोग हैं इनमें जो कि ये ऐसा बताएँगे कि आपका भला चाहते थे, जो भी है, लेकिन अपनी अच्छाई ज़रूर दिखाएँगे, लेकिन ये दिशाहीन हो रहे हैं आने वाले समय में और एक ऐसे मोड़ पर इनकी ज़िंदगी जाने वाली है, जब तक ये आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते रहेंगे और जितनी बार आपके ऊपर वार करेंगे, उतनी बार ये अपनी बर्बादी को उतनी ही स्पीड से बुलाएँगे। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी, स्ट्रॉन्ग वार्निंग दी गई है किसी के लिए कि अगर ये जो कुछ भी कर रहे हैं, जस्ट अपने लिए कर रहे हैं, इतना चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगर ये अच्छा कर रहे हैं आपके साथ, तो भी अपने लिए कर रहे हैं, अगर ये आपके साथ कुछ बुरा कर रहे हैं, तो वो भी अपने लिए कर रहे हैं। तो यही इनके कर्मों का ये इनके ऊपर डिपेंड करता है कि उस कर्मों को अपने लिए दंड बनाना चाहते हैं या वरदान बनाना चाहते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे इनको दिशाहीन होते हुए मैं देख रही हूँ, जहाँ पर ना ऐसे झमेले में ये फँसने वाले हैं, जहाँ पर इनको डाइजेस्ट नहीं होगी, एक ऐसी इंसल्ट या एक ऐसी कंडीशन, ऐसी सिचुएशन इनके जीवन की बनेगी जो इनको डाइजेस्ट नहीं होगी कि अब क्या करें, कैसे छुपाएँ और सच कैसे बोलें या झूठ कैसे छुपाएँ या क्या करें? मतलब इस तरह की जहाँ पर चीज़ें उल्टी पड़ गई हैं, जहाँ पर भ्रम रह गया है सिर्फ़ और आने वाले 2 सालों के अंदर ना मैं ये कंडीशन बहुत ही खतरनाक तरीके से इनके जीवन में बनी हुई देख रही हूँ, आने वाले 2 सालों में। किसी की एनर्जी है ऐसी। तो ये है आज की रीडिंग। मुझे नहीं पता कि किसके साथ रेज़ोनेट हुई है और मैं जानना ज़रूर चाहूँगी। मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ज़रूर बताइएगा कि ये एनर्जी आप में से किस-किस के साथ रेज़ोनेट हुई है और आपका इस रीडिंग के बारे में क्या कहना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग हँसते रहें, मुस्कुराते रहें और सेफ रहें। थैंक यू सो मच। राधे, राधे।